नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। चंबा में कोरोना के 2 मामले व ऊना पहुंचा युवक ग्वालियर में निकला संक्रमित। ज्वाली के हवाल में अनियंत्रित होकर पलटी कार, कॉलेज प्रवक्ता की मौत। हिमाचल में अब मंत्री विधायक नहीं कर पाएंगे शिक्षकों की ट्रांसफर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे ऑफिस बाजार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, भारत को पाकिस्तान से ज्यादा चीन से खतरा। अमित शाह बोले, कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को दुनिया देख रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 28,673 पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 8.5 लाख तक पहुंची। कोरोना पॉजिटिव अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर, आइसोलेशन वार्ड में इलाज जारी। अनुपम खेर की मां पाई गई कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर में तहरीक-ए-हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सैफराई गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के चंबा से रविवार को कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से ऊना पहुंचा युवक भी संक्रमित पाया गया है। जिला चंबा में रविवार को जो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से बताई जा रही है। इनमें से एक चुवाड़ी का रहने वाला है, वे दुबई से वापस आया था और पेड क्वारंटाइन था। वहीं दूसरा व्यक्ति ककीरा का रहने वाला है और वे केरल से चंबा पहुंचा था। उसे स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन किया था। दोनों के सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भेजे गए थे, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर ऊना में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आया एक 20 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया है। युवक के सैंपल ग्वालियर में लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अब आई है और युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। युवक अम्ब के भंजाल की एक फैक्ट्री में काम करने पहुंचा था। युवक को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किया जाएगा। इसी के साथ जिला में माइग्रेटेड मामलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इनमें से 5 रिकवर हुए हैं और 2 केस अभी एक्टिव हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1182 पहुंच गया है। अभी 263 एक्टिव केस हैं। अब तक 899 लोग ठीक हुए हैं। पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत हवाल में कार के पलटने से एक कॉलेज प्रवक्ता की मौत हो गई। मृतक की पहचान नरेंद्र कुमार निवासी नूरपुर के रूप में हुई है। नरेंद्र कुमार निवासी नूरपुर अपने दोस्त मंजीत निवासी ज्वालाजी के साथ जसूर से वाया हरसर होते हुए नैना देवी जा रहे थे कि हवाल में उनकी गाड़ी एकदम से सड़क से नीचे पलट गई, जिससे कार सवार नरेंद्र कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गया, जबकि चालक मंजीत को मामूली चोटें आई थी। दोनों को एक स्थानीय युवक अपनी गाड़ी में डालकर सिविल अस्पताल ज्वाली में ले आया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने नरेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि मंजीत उपचाराधीन है। सूचना मिलते ही ज्वाली पुलिस अस्पताल पहुंच गई तथा चालक के बयान कलमबद्ध किए। डीएसपी ज्वाली ओमकार चंद ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार को कब्जे में लेकर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल में अब शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया बदलने जा रही है। अब शिक्षकों के तबादले मंत्रियों और विधायकों की सिफारिश पर नहीं, बल्कि नई तबादला नीति के तहत किए जाएंगे। ये तबादले ऑनलाइन होंगे। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में सचिव शिक्षा राजीव शर्मा ने इस पर प्रेजेंटेशन दी। बैठक में तबादला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस नीति को लागू करने से पहले व्यापक स्तर पर शिक्षकों के तबादले होंगे। युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत ये तबादले किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 10 व इससे कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों का रिकॉर्ड तलब किया है। सभी शिक्षा उपनिदेशकों को 15 दिन में रिकॉर्ड भेजने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में कितने शिक्षक तैनात हैं, इसका ब्यौरा भी देना होगा। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खबर के मुताबिक अब सूबे में हफ्ते के 5 दिन ही कार्यालय और बाजार खुलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस और बाजार खोले जाएंगे, जबकि शनिवार और रविवार को सभी दफ्तर और बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। गौरतलब है कि योगी सरकार ने गत शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है। अब ये नियम आगे भी जारी रहेगा। 2 दिन की बंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अपनी टीम 11 के साथ कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में इस बात पर सहमति बनी। आज हुई इस बैठक में इस बात को लेकर मंथन हुआ कि अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि हफ्ते में 5 दिन ही सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे।
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सीमा विवाद को लेकर कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। शरद पवार ने कहा कि चीन पाकिस्तान की तुलना में भारत के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने भारत के पड़ोसियों को अपने पक्ष में कर लिया है। भारत की तुलना में चीन की सेना 10 गुना अधिक हो सकती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए साक्षात्कार में पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पवार ने कहा कि जब हम किसी दुश्मन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है, लेकिन हमें पाकिस्तान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चीन ने भारतीय हितों के खिलाफ कार्य करने का काम किया है। चीन भारत के लिए बड़ा खतरा है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। गुरुग्राम जिले के खादरपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। रविवार सुबह गृह मंत्री आयोजन स्थल पर पहुंचे और पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। सभी लोग सोच रहे थे कि भारत जैसा देश कोरोना संक्रमण से कैसे लड़ पाएगा। इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं थी, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे हमारे देश में कोरोना के खिलाफ सबसे सफल लड़ाई लड़ी जा रही है। देश में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सुरक्षा बलों के जवान बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज मैं आप सभी कोरोना वॉरियर्स को नमन करता हूं। कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 28,637 मामले सामने आए हैं। इस महामारी से एक दिन में कुल 552 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों की बात करें तो आंकड़े करीब 8.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 8,49,553 हैं। अभी तक कोरोना के 2,92,258 एक्टिव केस हैं। वहीं अभी तक कुल 5,34,621 मरीजों को या तो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या फिर वे स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी ने अभी तक 22,674 लोगों की जान ली है। IGIMS के कोरोना संक्रमित निदेशक डॉक्टर RN विश्वास एम्स में भर्ती कराए गए हैं। पिछले सोमवार को वे कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनका इलाज IGIMS में ही पिछले 4 दिन से हो रहा था। उनकी तबीयत में सुधार नहीं होते देख और शनिवार को उनकी तबीयत और बिगड़ने पर उन्हें एम्स पटना में भर्ती किया गया है। कोरोना वायरस की चपेट में आए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। मुंबई के नानावटी अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं और उन्हें हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अमिताभ और अभिषेक दोनों को कोरोना के हल्के लक्षण थे। जब इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया तो दोनों कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, दोनों की हालत स्थिर है। अमिताभ बच्चन के घर जलसा BMC कर्मचारी सुबह सुबह पहुंचे। उन्होंने पूरे घर को सैनिटाइज किया। घर के बाहर पोस्टर लगाकर उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसकी जानकारी अनुपम ने खुद एक वीडियो शेयर कर फैंस को दी। उन्होंने कहा कि दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि मेरी मां दुलारी कोविड-19 संक्रमित पाई गई हैं। उनमें हल्के लक्षण दिखे हैं। मां को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साथ ही भाई, भाभी और भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैंने खुद की भी कोरोना जांच करा ली है और टेस्ट नेगेटिव आया है। इसके साथ ही मैंने बीएमसी को इन्फॉर्म कर दिया है। मुंबई में शनिवार को 1284 पॉजिटिव केस बढ़े। यहां 39 लोगों की जान गई है। इसके साथ राज्य में मरने वालों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। अब तक 10,116 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में शनिवार को 4,360 मरीज ठीक होकर अपने घर गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तहरीके हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सहराई को उनके आवास से सुबह करीब 5 बजे गिरफ्तार किया। सहराई कश्मीरी अलगाववादी नेता और तहरीके हुर्रियत के अध्यक्ष हैं। वे हुर्रियत के इतिहास में पहली बार हुए चुनाव के माध्यम से चेयरमैन चुने गए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सहराई को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि सहराई पर ये कार्रवाई किस मामले में की गई है। सहराई को 19 मार्च 2018 में तहरीके हुर्रियत की मजलिस शोरा द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 19 अगस्त को 3 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।